वेलकम टू द क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद राज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू हैप्पी दिवाली। मैं आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तो चलिए आज की बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की अपनी पहली क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बिफोर का नियम, और इसके बाद हमने कहा था कि नेक्स्ट डे हमारा होने वाला है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि आज हमारा टेंस का इंड गेम है। और इसके बाद हम 2 से 3 दिन का हमारे पास एक टाइम बचेगा जिसमें हम कवर करेंगे वर्ब में आईएनजी जोड़ने के लिए नियम, जिसमें जो वर्ब आपके में आती हैं जिसमें आईएनजी कैसे कब कैसे जोड़ा जाता है तो वो चीज़ हम वहाँ देखेंगे। और जिन लोगों ने इस टाइम में अगर जो लोग लास्ट की वीडियो मिस किए हैं तो वो लोग यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं टेंस बाई राज यादव। टेंस बाई राज यादव हमने प्ले लिस्ट बना दी है, तो आप लोग यहाँ से ये समझ लेना ये 25 वीडियो हो जाएंगे आपको देखने के लिए। जिन लोगों ने अगर ये वीडियो मिस किए हैं तो ये समझ लेना मैंने यहाँ पर आप लोगों को एडवांस तरीके से जीरो से लेकर पढ़ाया है। तो जिन लोगों ने अगर ये वीडियो मिस किए हैं तो ये लोग यहाँ से देख लेना टेंस, क्योंकि टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सेंटेंस नहीं आता तो ये समझ लेना आगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा नरेशन आ रहा है तो उसमें भी आप लोग नहीं समझ पाओगे कि कब किस में अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा तो उसको कैसे चेंज करेंगे। अगर आपको पहचान नहीं मालूम होगी, साइक्रिया नहीं मालूम होगी तो फिर उसमें दिक्कत आने वाली है। तो अगर जिन लोगों ने ये वीडियो मिस किए हैं तो उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि ये वीडियो देख लेना, लास्ट क्लास ये देख लेना। और इसके बाद अगर आपको कुछ ये एक्स्ट्रा एडवांस लेवल सीखने को ना मिले, अगर आपको जितना आता है उसके अलावा अगर आपको एडवांस सीखने का ना मिले तो आप लोग 2 से 4 क्लासेस देखना। अगर 4-5 क्लासेस देखने के बाद आपको ऐसा लगा है नहीं हमें जो जितना आता है उतना ही पढ़ाया गया है तो आप लोग यहाँ से क्लासेस मत देखना, और इसके बाद हम जब नरेशन पढ़ाएंगे तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लेना। लेकिन अगर जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखे तो इनसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि कम से कम 8 से 10 क्लासेस देखो एक बार, और अगर आपको समझ में आए कि हाँ हमें कुछ एडवांस लेवल से कुछ अलग तरीके से पढ़ाया गया है तब आप वहाँ से वीडियो कंटिन्यू करना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमको ये सभी चीज़ें आती हैं तो आप लोग अपना जहाँ से मन हो नरेशन से जुड़ जाना, जिसका अपन मन हो पैसिव वॉइस से वो पैसिव वॉइस से जुड़ सकता है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं कि अगर आपको जितना आता है अगर वहाँ से एडवांस तरीके से नहीं बताया गया है तो आप लोग जहाँ से मन हो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो चलिए आज की अपनी पहली क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान, इसकी सहायक क्रिया, इसकी मेन वर्ब में क्या करते हैं और इसके एग्जाम्पल कुछ। तो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान यानी क्रिया मिलेगी, क्रिया के बाद रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यानी वर्ब के बाद रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तथा साथ में समय भी दिया रहता है। तथा साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट है समय भी दिया रहता है, समय भी आपको दिया रहेगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम 100% दिया रहेगा। तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तथा साथ में समय भी दिया रहता है। तो वहाँ पर होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो लोग नोट्स बना रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ तो अब इसके साथ साथ आप लोग लिख सकते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आज शब्द आते हैं तथा साथ में समय भी दिया रहता है तो वहाँ पर होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसकी पहचान हो गई। अब आ जाओ नेक्स्ट हेडिंग डालो हेल्पिंग यानी सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ यानी आई और वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। शेष सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। देखो हमने क्या कहा, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन यानी आई और वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। शेष सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। और मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। मेन वर्ब मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा सिंथ और फार, यानी कि यहाँ पर टाइम दिया रहेगा तो टाइम के लिए हमको या तो सिंथ प्रीपोजिशन लगाना होगा या तो फार। अब सिंथ और फार का प्रयोग हम कब कहाँ कैसे करेंगे ये चीज़ यहाँ से सीखेंगे। सिंथ निश्चित टाइम के लिए यानी कि फिक्स टाइम के लिए लगाते हैं सिंथ, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। फिक्स टाइम के लिए सिंथ और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। जैसे सिंथ जैसे हो गया सुबह से है, दोपहर से है, जनवरी से है, फरवरी से है, किसी महीने का नाम आ जाए, किसी साल का नाम आ जाए, सन 2000 से है, सन 2020 से है, सन 2025 से है, ठीक, किसी महीने का नाम आ जाए, जनवरी, मार्च, फरवरी, ये आते हैं फिक्स टाइम के लिए, ठीक। किसी दिन का नाम आ जाए, सोमवार, मंगल, बुध, तो ये होते हैं फिक्स टाइम, ठीक। और इसके बाद किसी घंटे का नाम आ जाए 2 बजे से या 3 बजे से 4 बजे से, तो ये भी होते हैं फिक्स टाइम। अब आ जाओ फॉर, ये हमने आप लोगों को जब पढ़ाया था सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जब हमने फर्स्ट सेंटेंस पढ़ाया था प्रेजेंट इंडिफिनिट
और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब हमने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो वहाँ पर हमने आपको बहुत ही एग्जाम्पल लिख लिख के और बहुत ही कायदे से बताया है। तो जिन लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं लिखने लगूंगा तो फिर वो वीडियो फिर उतना ये हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर ये एग्जाम्पल नहीं समझ में आएंगे। तो ये समझ लेना, जो चीज़ जहाँ बताने लायक है मैं उसे वहीं पर बताता हूँ। तो आप लोग अगर जिन लोगों ने नहीं देखा वीडियो तो सर्च कर सकते हैं टेंस बाय राज यादव यूट्यूब में, आपको 25 वीडियो मिल जाएंगे। तो आप लोग यहाँ से अपने अपने प्लेलिस्ट हमने बना दी है, तो जिन लोगों ने नहीं देखे हैं तो यहाँ से देख लेना और अपने नोट्स को बना लेना। और जो चीज़ें आपको लगता है कि नहीं हमको ये आती है तो कोई बात नहीं है, जहाँ से आपको मन से करे वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए निश्चित लगाते हैं निश्चित समय के लिए और फॉर लगाते हैं अनिश्चित समय के लिए। जैसे अनिश्चित टाइम हो गया, जैसे 2 घंटे से है, ठीक, 10 दिन से है, 2 घंटे पता नहीं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, पता नहीं कौन से 2 घंटे हैं। और इसके बाद 10 दिन से, एक महीने में 30 दिन होते हैं, पता नहीं 10 दिन कौन से है। और इसके बाद 20 सालों से है, तो 20 साल पता नहीं कौन से 20 साल है, 20 से 30 वाले हैं, 30 से 40, 40 से 50, तो इसे 20 साल कोई पता नहीं चल रहा है। तो ये समझ लेना, जब टाइम का आपको पता ना हो, जब टाइम आपको पता ना हो तो वहाँ पर लगाते हैं फार। और जब टाइम फिक्स टाइम हो कि हाँ यही टाइम है, इतने के बीच में ये टाइम, तो वहाँ पर किया जाता है सिंस का प्रयोग। तो चलिए अब अपने हम एग्जांपल देखते हैं। हमने इसकी पहचान पढ़ी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान हमने कहा क्रिया के बाद रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तथा साथ में समय भी दिया रहता है, तो वहाँ पर होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। शेष सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद हमने कहा मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं और सिंस निश्चित टाइम के लिए सिंस लगाते हैं और निश्चित टाइम के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। हम 2 बजे से अपना गृह कार्य कर रहे होंगे, यहाँ पर टाइम दिया है 2 बजे से है, 2 बजे से है, ठीक, 2 बजे से है, तो यहाँ पर टाइम दिया है, तो ये 100% फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। आपको पहचानना है कि इसमें टाइम 100% टाइम की रिक्वायर्ड रहेगी। अगर टाइम नहीं है तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस नहीं होगा। टाइम की इसमें रिक्वायर्ड रहेगी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। देखो वह सुबह से यहाँ क्या कर रही होगी, तो सुबह से यहाँ पर टाइम आ गया। फिर इसके बाद देखो क्या वे 2 दिनों से, क्या वे 2 दिनों से एक अच्छी किताब पढ़ रहे होंगे, तो यहाँ पर 2 दिनों से टाइम आ गया। तुम्हारा मिस सोमवार से, यहाँ सोमवार से टाइम दिया है, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको 100% टाइम दिया हुआ मिलेगा। अगर टाइम दिया है तो वो होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, रहा होगा, रही होगी। अब इसके बाद पहचान देखो, रहा क्रिया मिलेगी, देखो करना, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, क्रिया करना, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। क्रिया पढ़ना है, यहाँ पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। यहाँ पर भी क्रिया पढ़ना है, उसके बाद रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यानी कि क्रिया मिलेगी, क्रिया के बाद रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। आज शब्द आएंगे तो वहाँ पर होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और हमने कहा कि टाइम की इसमें रिक्वायर्ड रहेगी, तो टाइम आपने पहले ही देख लिया कि हाँ यहाँ टाइम दिया है, तो ये 100% कन्फर्म हो गया कि ये सभी सेंटेंस हैं आपके लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। और हमने इसी आपको हेल्पिंग भी बताई है। तो चलिए अब 1 बाय 1 स्टेप टू स्टेप हम अपने सेंटेंस बनाते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, हम 2 बजे से अपना गृह कार्य कर रहे होंगे। तो हमने कहा आई वी के साथ शैल हैव बीन और सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो हम, तो यहाँ पर क्या है, वी फर्स्ट पर्सन करता है, फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, वी शैल। अब देखो अगर नॉट है तो नॉट लगाओ, वरना बची हुई हेल्पिंग वर्ब लिखो। यहाँ पर नॉट नहीं दिया है तो वी शैल हैव बीन। फिर इसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, तो मेन वर्ब में आईएनजी करना है, वी शैल हैव बीन डूइंग। अब इसके बाद वी के साथ अपना क्या लगती है, आवर होमवर्क। और इसके बाद टाइम क्या है, सिंस, देखो 2 बजे से है, निश्चित टाइम है 2 बजे, हाँ 2 बजे है, ठीक है, फिक्स टाइम के लिए इंडिकेट कर रहा है, इस वजह से यहाँ पर लगाएंगे सिंस 2 o'clock, CLOC के लास्ट में फुल स्टॉप। देखो हमने सेंटेंस कैसे बनाया, वी शैल हैव बीन डूइंग आवर होमवर्क सिंस 2 o'clock। वी शैल हैव बीन डूइंग आवर होमवर्क सिंस 2 o'clock। हमने कहा निश्चित टाइम के लिए सिंस और निश्चित टाइम के लिए फॉर लगाते हैं, और आई और वी के साथ शैल हैव बीन से सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वह सुबह से यहाँ क्या कर रही होगी। यहाँ पर देखो हमने पहचाना था सेंटेंस को, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, क्रिया दी है, और उसके बाद सुबह से यानी टाइम में दिया है, तो ये 100% फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। अब वो भी कौन सा है,
क्या, यानी कि डबल इंट्रोगेटिव है। डबल इंट्रोगेटिव हमने आपको जब फर्स्ट डे हमने आपकी क्लास ली थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो उसमें हमने बताया था कि डबल इंट्रोगेटिव वर्ड्स कौन कौन से होते हैं और किन किन का मतलब कि इनके बनाने का तरीका क्या होता है, नियम, इन जो डबल इंट्रोगेटिव वर्ड्स वाले सेंटेंस आते हैं तो उनको हम कैसे बनाते हैं, ये भी हमने उसी वीडियो में बताया था। तो अगर जिन लोगों ने लास्ट वीडियो मिस किए हैं तो ये समझ लेना कि आपको 100% देखने हैं और इसके बाद वहाँ से अपनी जानकारी को और भी बेहतर तरीके से इम्प्रूव करना है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत रहेगी, ये समझ लेना। तो वह सुबह से यहाँ क्या कर रही होगी, तो वाट हमने कहा था सर्वप्रथम बनाते हैं WH वर्ड, तो यहाँ पर क्या है वाट। अब हमने कहा था हेल्पिंग वर्ब का पहला अक्षर, तो हेल्पिंग वर्ब का पहला अक्षर यहाँ पर क्या है, देखो विल, वह है ना, तो यहाँ पर लगाएंगे विल। अब इसके बाद हमने कहा था अब कर्ता लगाओ विल, तो कर्ता क्या है सी। अगर आपके वाक्य में नाट है तो नाट लिखो, वरना बची हुई हेल्पिंग वर्ब लिखो। तो हमारे वाक्य में नाट नहीं है तो बची हुई हेल्पिंग वर्ब क्या है विल, इसके बाद हैव, इसके बाद बीन। हमने क्या बनाया व्हाट विल सी हैव बीन, और इसके बाद करना डूइंग हियर, यहाँ है ना हियर सुबह से है तो सिंस SINCE सिंस मॉर्निंग MORNING, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वह सुबह से यहाँ क्या कर रही होगी, तो व्हाट विल सी हैव बीन डूइंग हियर सिंस मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखो, क्या वे 2 दिनों से एक अच्छी किताब पढ़ रहे होंगे, तो यहाँ पर ये हमारा है डबल इंट्रोगेटिव नहीं है, ये हमारा है केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब हमने कहा था आपका वाक्य जब क्या से प्रारंभ हो तो वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हमने कहा था इसके बनाने का तरीका क्या होता है कि आपको सर्वप्रथम लगानी है हेल्पिंग वर्ब का पहला अक्षर, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी विल या शैल, तो यहाँ पर लगेगी विल, क्योंकि करता क्या है दे, तो विल दे। अब इसके बाद आपके वाक्य में नाट है तो नाट लिखो, वरना बची हुई हेल्पिंग वर्ब लिखो। तो यहाँ पर नाट हमारे सेंटेंस में नहीं दिया है तो बची हुई हेल्पिंग वर्ब क्या है विल हैव बीन, विल दे हैव बीन, अच्छी किताब एक विल। अब इसके बाद मेन वर्ब में ING, तो रीड में ING जोड़ेंगे तो इसको हो जाएगा रीडिंग एक अच्छी किताब है, ये ऑब्जेक्ट है तो ए गुड बुक, और 2 दिनों से है तो फार, 2 दिन पता नहीं कौन से 2 दिन है फार 2 डेज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखो क्या वे 2 दिनों से एक अच्छी किताब पढ़ रहे होंगे, विल दे हैव बीन रीडिंग ए गुड बुक फॉर 2 डेज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस आ रहा है हमारा, तुम्हारा मित्र सोमवार से एक पत्र नहीं पढ़ रहा होगा, तो रहा होगा रहे होंगे और साथ में समय भी दिया है, तो ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, वो भी कौन सा है निगेटिव है, तो इसको बनाओ। तो तुम्हारा मित्र, तो योर फ्रेंड विल हैव या शैल हैव, तो यहाँ पर लगाएंगे विल। अब इसके बाद क्या, अब अगर वाक्य में नाट है तो नाट लगा विल नाट। अब बची हुई हेल्पिंग वर्ब हैव बीन रीडिंग, पढ़ना है ना रीडिंग। अब एक पत्र है तो रीडिंग ए लेटर सिंस मंडे, सोमवार से है तो सिंस मंडे, लास्ट में फुल स्टॉप। तुम्हारा मित्र सोमवार से एक पत्र नहीं पढ़ रहा होगा, योर फ्रेंड विल नॉट हैव बीन रीडिंग ए लेटर सिंस मंडे, तुम्हारा मित्र सोमवार से एक पत्र नहीं पढ़ रहा होगा, योर फ्रेंड विल नॉट हैव बीन रीडिंग ए लेटर सिंस मंडे, सोमवार से है तो सिंस मंडे, ठीक। अब इसके बाद हमारा ये हमने पढ़ा आज फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। एक बार इसका रिवीजन करते हैं फिर आगे अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हमने सी पहचान पढ़ी, क्रिया मिलेगी, क्रिया रहा होगा रही होगी रहे होंगे, तथा साथ में क्रिया यानी वर्ब के बाद रहा होगा रही होगी रहे होंगे, तथा साथ में समय भी दिया रहता है तो वहाँ पर होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और इसी हमने हेल्पिंग में पढ़ा आई और वी के साथ शैल हैव बीन लगाते हैं तथा शेष सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है, और मेन वर्ब में ING लगाते हैं। हमने इसके बाद पढ़ा कि फिक्स टाइम के लिए लगाते हैं सिंस,
और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हमने एग्जाम्पल भी देखे कि हम कैसे इसको पहचानेंगे। हम 2 बजे से अपना गृह कार्य कर रहे होंगे तो वी शैल हैव बीन डूइंग आवर होमवर्क सिंस 2 o'clock। अब इसका नेक्स्ट सेंटेंस, वह सुबह से यहाँ क्या कर रही होगी, तो व्हाट विल शी हैव बीन डूइंग हियर सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। क्या वे 2 दिनों से एक अच्छी किताब पढ़ रहे होंगे, तो विल दे हैव बीन रीडिंग ए गुड बुक फॉर 2 days। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारा मित्र सोमवार से एक पत्र नहीं पढ़ रहा होगा, तो योर फ्रेंड विल नॉट हैव बीन रीडिंग अ लेटर सिंस मंडे। तुम्हारा मित्र सोमवार से एक पत्र नहीं पढ़ रहा होगा, योर फ्रेंड विल नॉट हैव बीन रीडिंग अ लेटर सिंस मंडे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद आएगा। अब हम हमारे सेंटेंस का आज था ये लास्ट डे था। सेंटेंस हमारे कवर हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। इसमें हम सीखेंगे वर्ब में आईएनजी जोड़ने, यानी कि हम क्रिया में आईएनजी कैसे कैसे जोड़ते हैं, ये चीज़ आप सीखेंगे अब नेक्स्ट की क्लासों में। नेक्स्ट हमारी 2 से 3 क्लासें आएंगी। वर्ब में आईएनजी जोड़ना, वर्ब में आईएनजी जोड़ने के नियम, वर्ब में आईएनजी जोड़ने के नियम हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। कब, कहाँ और कैसे हम वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं, कैसे कैसे इसमें चेंजेस जो चेंजेस होते हैं वो मैं चेंजेस आपको बताऊंगा। एक दिन में करीब ये समझ लेना 8 से 10 नियम है, तो एक दिन में 3 से 4 नियम होंगे। तो 2 से 3 क्लासें आएंगी जिसमें हम डिफरेंट काइंड की वर्ब होंगी और जिसमें हम वर्ब में आईएनजी जोड़ने के बहुत ही तरीके से शालीनता के साथ सीखेंगे। कब किस में कहाँ किसको हटाना है, कब किसको जोड़ना है, कहाँ कैसे आईएनजी जोड़नी है, ये सभी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे वर्ब में आईएनजी जोड़ना। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सभी एग्जामों के लिए ये समझ लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं ऐसा पढ़ाने वाला हूँ नरेशन को कि आप लोगों ने ऐसा कभी पढ़ा नहीं होगा। नरेशन नेक्स्ट टॉपिक हमारी स्टार्ट होगा। इसके बाद 3 से 4 दिनों के बाद नरेशन का टॉपिक स्टार्ट होगा। नरेशन हमारा 3 से 4 दिन में स्टार्ट होगा। इसमें करीब 15 से 20 क्लासें आएंगी नरेशन, क्योंकि हमने इसमें 0 से एडवांस लेवल तक पढ़ाना है। हमें असर्टिव के बाद इम्परेटिव के बाद ऑप्टेटिव के बाद एक्सक्लेमेटरी, ये सभी सेंटेंस हमें 0 से एडवांस लेवल तक पढ़ाना है। तो अपना जो जिसके जहाँ तक आता हो तो वो लोग अपना वहीं तक देखें। जैसे किसी के पास केवल असर्टिव आता है तो अपना केवल असर्टिव देख सकते हैं, और अगर जिसको सभी सेंटेंस सीखना है तो अपना सभी सेंटेंस देख लेना। कोई ये नहीं है कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पूरे ही देखना है। अपन जिसको ये लगे कि हाँ हमारे में इतना, हमको इतना आ रहा है, इतना हमारे में काम हो जाएगा, तो अपना जहाँ जिसको लगे कि अपना वहाँ से वो देखना शुरू कर दे। हम नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे वर्ब में आईएनजी जोड़ने के नियम, क्रिया में आईएनजी जोड़ने के नियम। और इसके बाद कल का हमारा एक नियम बचा है, तो 2 मिनट में अपना वो भी नियम देख लेते हैं। कल हमने पढ़ा था इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक हमने पढ़ा था बिफोर का नियम। कल लास्ट डे हमारी जो क्लास थी उसमें हमने बिफोर का नियम पढ़ा था कि कब इसमें बनता है फ्यूचर परफेक्ट में और कब बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हमने कहा था जब आपके सेंटेंस में 2 कार्य एक साथ हो रहे होते हैं। तो देखो हमने कल का नियम क्या पढ़ा था, वो नियम एक बार रिवीजन करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट हमने कल क्या पढ़ा था, रूल नंबर फर्स्ट था हमारा, इधर बनता है फ्यूचर परफेक्ट में, और इधर हम बनाते हैं बिफोर, यानी कि यहाँ पर होता है पहले, ठीक। और इसके बाद यहाँ पर बनता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब हमारा आज का नेक्स्ट नियम है, हमने कल ये पढ़ा था। कल ये नियम बहुत ही डिटेल में, बहुत ही कायदे से हमने पढ़ा था कि कब कहाँ हम, जैसे ये फ्यूचर परफेक्ट आ रहा है और इसके बाद बिफोर है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये हमने कहा था कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें ये समझ लेना हमारे पास नियम आता है, वो क्या नाम की उसमें कॉमन इरर क्वेश्चन आते हैं। और इसके बाद कंप्लीट द सेंटेंस में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बिफोर का नियम। इसके बाद थोड़ा वो ज़्यादा इसका यूज नहीं होता है आफ्टर वाले, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट जो सेकेंड नियम है वो है आफ्टर का, AFTER आफ्टर। तो यहाँ पर बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये नियम भी लिख लेना, प्रेजेंट इंडेफिनिट और इसके बाद आफ्टर, इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट। ये नियम है हमारा सेकेंड नियम कि इसमें हम बनाते हैं सर्वप्रथम प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके बाद आफ्टर लगाते हैं। आफ्टर मतलब होता है बाद या उपरांत, बाद
या उपरांत। कॉमन एरर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम है आपके लिए। ये जो बिफोर का नियम है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से सेंटेंस 90% पूछे के चांसेस यहीं से होते हैं। 90%, 90% यहीं से पूछे जाते हैं। 90% जो चांस होते हैं यहीं से होते हैं सेंटेंस पूछने के। 10% में ये आता है, ये नहीं भी आता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नियम नहीं लेना। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके बाद आफ्टर, इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, आफ्टर और उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कल हमने इसको बहुत डिटेल में और बहुत ही कायदे से पढ़ाया था। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। ये नियम लिख लेना कब ये यहाँ पर बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसके बाद आफ्टर लगाते हैं, इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट। ये समझ लेना आपके लिए ये ऐसे सेंटेंस नहीं पूछे जाएंगे। आप लोगों को कॉमन एरर में या तो ये दे देगा इधर फ्यूचर परफेक्ट में, और इधर दे देगा बिफोर। तो बताओ इधर कौन सा सेंटेंस आएगा। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या प्रेजेंट परफेक्ट, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो उसमें आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टिक करना है, यानी कि जो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा हम उसी को टिक करेंगे। तो ये चीज़ ये समझ लेना, यहाँ से ये चीज़ें क्लियर होती हैं। यहाँ बनेगा फ्यूचर परफेक्ट। और कंप्लीट द सेंटेंस में अगर आपको यहाँ पर दे दिया बिफोर तक, इतना दे दिया हमको सेंटेंस, यानी कोई यहाँ पर सेंटेंस लिखा और उसके बाद बिफोर आ गया कंजंक्शन, तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस बनेगा वो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ये चीज़ें आती हैं। और इसके बाद अगर आपके इसमें आ गया, यहाँ पर दे दिया हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और उसके बाद लगा दिया इसमें कंजंक्शन आफ्टर, तो ये बनेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो ये समझ लेना यहाँ से, मतलब कि ये समझ लेना कॉमन एरर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। 190% चांसेस इसके होते हैं। ये फ्यूचर, ये जो बिफोर का पहले का नियम होता है, तो 90% क्वेश्चन इसी से बनते हैं। बाकी 10% क्वेश्चन आने हो तो इससे आ जाते हैं, वरना ये रेयर केस में आता है। लेकिन ये हमने ये बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस वजह से हमने कल इसको केवल हमने एक दिन क्लास में केवल एक नियम बताया था। तो ये नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में साइड में ये भी नियम लिख लेना, अपना याद रखना, क्योंकि अगर आपने ये नियम पढ़ लिया बहुत ही कायदे से तो ये नियम आपको याद रहेगा। क्योंकि इसमें केवल देखो फ्यूचर परफेक्ट और बिफोर, इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट। हमने कहा था जब आपके वाक्य में 2 कार्य एक साथ हो रहे हों, यानी कि एक बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में, एक बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब हमने नेक्स्ट लेवल हमारा आता है कि इसमें हम पहचानेंगे कौन सा कार्य पहले हो रहा है। जो कार्य हमारा पहले होगा वो बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में, और जो कार्य बाद में होगा वो बनेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब इसके बाद रूल की बात आती है। अगर आपको सेंटेंस में पहले लिखा है तो ये वाला नियम लगाओ, अगर बाद में लिखा है तो ये नियम लगाओ। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेवल पे आता है थर्ड नंबर की बात यही है कि हमको ये पहचानना है कि कौन सा नियम लगेगा। अगर आप सेंटेंस में बिफोर लिखा है तो ये वाला नियम लगाओ, यानी पहले बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट, इसके बाद बिफोर, इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट। और अगर आपके सेंटेंस में आफ्टर यानी बाद लिखा है तो आपको ये वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर आफ्टर, इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट, ये आपको सेंटेंस बनाना है। ठीक, तो वो चीज़ें मैटर करती हैं कि सेंटेंस आपको किस में कौन सा पूछा गया है। तो चलिए ये हमारी क्लास थी, और अब हमारा सेंटेंस द एंड हो चुका है, यानी कि हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था टेंस का, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था टेंस का, जिसमें हमने ड्यूरेशन में लिखा था करीब 20 से 30 दिन। तो हमने इसको, आपको ये समझ लेना 20 से 30 दिन के अंदर ही मैंने, यानी कि इसके बीच में 25 दिन में हमने सेंटेंस को द एंड किया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है 2 से 4 दिन क्लास आएंगी वर्ब में आईएनजी जोड़ने की। इसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी के लिए ये समझ लेना नरेशन। आप चाहे जिस एग्ज़ाम की जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो ये समझ लेना नरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ऐसे नहीं, ये इसके क्वेश्चन 2 से 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं एक एग्जाम में। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा इसके बाद नरेशन। नेक्स्ट टॉपिक आएगा नरेशन का। वही नरेशन को बोला जाता है जिसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, इसी को नरेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा नरेशन, जिसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है। इसी क्लास में आएंगी 15 से 20 दिन, 15 से 20 दिन क्लासें आएंगी, जिसमें हम प्रैक्टिस भी करेंगे और कॉन्सेप्ट को बहुत ही कायदे से धीरे धीरे करके हम क्लियर करेंगे। ये समझ लेना। करीब ये क्लासें अब लंबी होना स्टार्ट होंगी, क्योंकि नरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें प्रोनाउन का बहुत ही ज़्यादा रोल रहता है। प्रोनाउन कब कैसे चेंज होता है, कब प्रोनाउन चेंज नहीं होता है, और इसके बाद कब कहाँ एडवर्ब चेंज होते हैं, कब एडवर्ब नहीं चेंज होते हैं, ये सब चीज़ें इसमें नरेशन में आएंगी। तो ये समझ लेना। इसके बाद हमारी 2 से 3 क्लासेस की आएंगी वर्ब में आईएनजी जोड़ने के नियम, यानी कि वर्ब में हम आईएनजी किस तरीके से जोड़ते हैं। तो ये चीज़ हमारे यहाँ से वर्ब में आईएनजी जोड़ते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो ये हम इसमें सीखेंगे वर्ब में आईएनजी जोड़ने के नियम। इसकी हमारे 3 से 4 क्लासें आएंगी
3 से 4 क्लासें हैं और मैं जोड़ने नियम की। अब इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा नरेशन का। सेकेंड नंबर पर नरेशन, इसके बाद थर्ड नंबर पर आएगा हमारा पैसिव वॉइस यानी कि पीवी। ये पीवी हम पैसिव वॉइस इसमें पढ़ चुके हैं सभी के साथ, जो पैसिव वॉइस बनता है केवल हमको इसका एक बार केवल रिविज़न करना है। अगर जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो वो सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में 10th बाई राज यादव, तो आपको 25 वीडियो जिसमें हमने आपको हिंदी में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस और जिसके बाद आफ्टर और बिफोर उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में और इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमने पढ़ाया है आफ्टर और बिफोर का नियम। तो जिन लोगों ने अगर ये वीडियो मिस किए हैं तो ये देख लेना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेना आपके लिए आने वाले एग्जाम में 100% यहाँ से आफ्टर और बिफोर का क्वेश्चन 100% बनता है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर कर दिएगा, ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुँचाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।